अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सरवर। आज इस वीडियो में आप इस टॉपिक को बिल्कुल इजी मेथड से समझेंगे और हर क्वेश्चन को हम डिटेल से करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले नंबर सिस्टम देखते हैं हम ज़रा। नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। होल नंबर्स हैं, इसमें 0 भी शामिल हो जाएगा। 0 1 2 3 सेट ऑफ होल नंबर्स। इसके बाद आता है इंटीजर्स, जिसमें हमारे पास 0 भी, प्लस वाले नंबर भी और माइनस वाले नंबर भी होंगे। इसके बाद है रैशनल नंबर, ऐसे तमाम नंबर जिनको p ओवर q की फॉर्म में लिख सकें। p q बिलोंग टू इंटीजर्स एंड q इज नॉन जीरो। और इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे? जिनको हम q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको p ओवर q की फॉर्म में ना लिख सकें। इसके बाद है सेट ऑफ रियल नंबर। रैशनल और इर्रेशनल नंबर का यूनियन रियल नंबर कहलाता है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का यूनियन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब हम देखते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या है। इमेजिनरी नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर विद एओटा। ऐसे नंबर रियल नंबर जिनको एओटा से मल्टीप्लाई कर दें, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 5 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 आ जाए। लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस एओटा बी की फॉर्म में जो है, जिसमें ए बी नॉन जीरो है, इज कॉल्ड इज नॉट ए रियल नंबर। ये रियल नंबर नहीं होता। यानी कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होगा। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एलिमेंट को हम Z1, Z2, Z3 या Z से रिप्रेजेंट करेंगे, Z से। ए प्लस एओटा बी की फॉर्म में जिन नंबर को हम लिख सकें उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसमें ए जो है ये रियल पार्ट ऑफ Z कहलाता है, इसको R ऑफ Z इज इक्वल टू ए लिखते हैं। जबकि बी जो है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z है, इसको हम इमेजिनरी ऑफ Z इज इक्वल टू बी लिखेंगे। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं। फर्ज कर लिया हमारे पास ए प्लस एओटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ए माइनस एओटा बी भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये ए प्लस एओटा बी का कॉन्जुगेट कहलाता है। इस तरह 5 प्लस 4 एओटा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 5 माइनस 4 एओटा, या 5 माइनस 4 एओटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा 5 प्लस 4 एओटा। इसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास जी नंबर है तो उसका बार जी कॉन्जुगेट कहलाएगा। जैसे ये एग्जांपल है, जी इज इक्वल टू 5 माइनस 4 एओटा, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 5 प्लस 4 एओटा। जबकि रियल नंबर जो है, एवरी रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। हर रियल नंबर अपने आप का कॉन्जुगेट होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जी को हम ए से रिप्रेजेंट कर लें, जिसमें एओटा जो है 0 इंटू 0, ये हमारे पास है, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा, इट्स सेल्फ नंबर। तो इसका मतलब है कि एवरी रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वी कैन से अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स। हम इसको अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस एओटा बी और सी प्लस एओटा डी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इनको ऐड करने का तरीका ये होगा, रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस एओटा बी, इसको हम किसी नंबर से
नॉन जीरो स्केलर से रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा के ए प्लस एओटा के बी, यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल है 3 इंटू टू माइनस थ्री एओटा इज इक्वल टू 3 2 जार 6 3 3 जार 9 एओटा। दो कम्प्लेक्स नंबर को माइनस कर सकते हैं। माइनस करने का तरीका क्या होगा कि आप पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, फिर रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी के साथ ऐड कर दें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर है, दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए प्लस एओटा बी इंटू सी प्लस एओटा डी। पहला रुकन पहले रुकन से मल्टीप्लाई होगा, पहला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से जब मल्टीप्लाई होगा तो एओटा इंटू एओटा एओटा स्केयर के बराबर आ जाएगा। अब देखें एओटा का तो हमें पता है कि ये स्केयर रूट ऑफ -1 के बराबर है, लेकिन जब आप एओटा स्केयर लेंगे तो ये -1 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे ए सी प्लस एओटा ए डी प्लस एओटा बी सी, यहाँ पे एओटा स्केयर की जगह पे -1 लिख दिया। अब रियल पार्ट के साथ अटैच कर दिया हमने, प्लस एओटा लिख के इमेजिनरी के साथ, ये दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल हल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 2 के ऊपर, फाइंड द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर 8 9 और 5 -6। जब आप इनको ऐड करेंगे रियल पार्ट में, इमेजिनरी में, 13 और 3 इसका आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस को पहले मल्टीप्लाई करें, रियल पार्ट के साथ अटैच कर दें, इमेजिनरी के साथ। 8 - 5 इज इक्वल टू 3, 9 + 6 इज इक्वल टू 15। मल्टीप्लाई करेंगे, आप इनको पहले एओटा की फॉर्म में लिखें। एओटा की फॉर्म में लिखने का तरीका ये होगा कि पहले रियल पार्ट लिखें, अब 9 के साथ जो अलामत है या जो सेकंड नंबर के साथ अलामत होगी वो लगाएं और इसके साथ एओटा मल्टीप्लाई कर दें। सिमिलरली 5 ये अलामत माइनस लगा के 6 के साथ एओटा मल्टीप्लाई कर दें। अब 8 5 जार 40, 8 6 जार 48 एओटा आ जाएगा, 9 5 जार 45 एओटा, 9 6 जार 54 एओटा स्केयर, एओटा इंटू एओटा एओटा स्केयर। 40 लिखेंगे, -48 एओटा प्लस 45 एओटा, एओटा स्केयर इज इक्वल टू -1 माइनस हो जाएगा प्लस, ये दोनों इसके रियल पार्ट है। 40 54 को ऐड कर लेंगे 94, -40 48 एओटा प्लस 45 एओटा -3 एओटा। इसको आप एओटा के बगैर भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट लिखें, कॉमा लगाएं, इमेजिनरी पार्ट लिखें, एओटा नहीं लगाएंगे यहाँ। सेकंड एग्जांपल है पेज नंबर 3 के ऊपर, इफ Z1 42 और Z2 3 दो कम्प्लेक्स नंबर है, Z1 ओवर Z2 हम इसका फाइंड करें। सॉल्यूशन है इसका एग्जांपल नंबर 2 का, Z1 4 2 और Z2 3 -1 दो कम्प्लेक्स नंबर है, इनको आप लिख सकते हैं 4 + 2 एओटा, Z2 को 3 माइनस एओटा, एओटा की फॉर्म में लिख लिया। अब इनको डिवाइड करेंगे, 4 + 2 एओटा ओवर 3 माइनस एओटा, 3 माइनस एओटा डिनोमिनेटर में अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर आ जाए आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 4 3 जार 12, 4 एओटा 6 एओटा प्लस 2 एओटा स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों माइनस और प्लस हो रहे हैं, फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अगर हमारे पास a + b, a - b की फॉर्म में कोई वैल्यू आ जाए तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 12, 4 एओटा प्लस 6 एओटा, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -2 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, एओटा का स्क्वायर -1। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ 12 - 2 10, 4 एओटा प्लस 6 एओटा इज इक्वल टू 10 एओटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 1 10, 10 कॉमन लिया, इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 1 + एओटा। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इफ z इज इक्वल टू 1 + 2 एओटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस एओटा, ये 2 है हमारे पास। एवेल्यूएट आपने क्या करना है कि मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट का मॉडुलस आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक सिंपल फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर में बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड ओवर 2 माइनस एओटा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा,
2 का स्केयर 4 और एयोटा का स्केयर -1 -4 बन जाएगा। ये 2 2 ज़ार 4 एयोटा आ जाएगा ओवर 2 माइनस एयोटा। ये दोनों रियल पार्ट हैं। 1 -4 -3 प्लस 4 एयोटा ओवर 2 माइनस एयोटा। अब ये 2 माइनस एयोटा जो है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये 2 माइनस एयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। फर्दर मल्टीप्लाई कर लेंगे -6 -3 एयोटा प्लस 8 एयोटा प्लस 4 एयोटा स्केयर। ये फिर यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड स्केयर। सिंप्लीफाई कर लेंगे -6 प्लस 5 एयोटा -4 एयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिख दिया, -4 आ गया। यहाँ पे भी एयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिख दिया। रियल पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे -6 -4 -10 प्लस 5 एयोटा ओवर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। इसमें से 5 कॉमन लेके 5 से कैंसिल कर देंगे। इस तरह हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में आ जाएगा -2 प्लस एयोटा। अब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये -2 माइनस एयोटा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। इसका मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस को हम देखते हैं यहाँ पे मॉडुलस होता क्या है। मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस एयोटा b, इसका मॉडुलस होगा रियल ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z स्क्वायर। रियल इसमें a है, इमेजिनरी इसमें b है। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें जब हम इसका मॉडुलस लेंगे -2 माइनस एयोटा का मॉडुलस, रियल पार्ट इसका -2 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट इसका -1 है, -1 का स्क्वायर आ जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 4 प्लस 1 5 5 स्क्वायर रूट इसका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं आर्गैन डायग्राम। आर्गैन डायग्राम बेसिकली क्या है कि एक कम्प्लेक्स नंबर को आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर कैसे ड्रा कर सकते हैं। फर्स्ट कर लिया हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 प्लस 2 एयोटा। इसको आप एयोटा के बगैर लिख लेंगे 3 और 2। ये हमारे पास रियल है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट जो है ये वाई एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगा। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग 3 यूनिट काउंट कर लेंगे 1 2 3 और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग 2 यूनिट काउंट कर लेंगे 1 और 2। अब यहाँ पे ये आपस में मिलेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है ये 3 2 या 3 प्लस 2 एयोटा। तो हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के प्लेन के अंदर ड्रा कर सकते हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रा कर सकते हैं, या आप ये इस वजह से हम इसको जी प्लेन भी कहते हैं या इसको कम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसकी थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ ही हम एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।